नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की बात करूंगा। जय श्री कृष्ण। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइटम दबा के ऑल कर दीजिए। चलो शुरुआत करते हैं। श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, मन प्यारो लागे श्री जी तारु धाम। तन मन धन श्री जी ना चरणों मां, तन मन धन श्री जी ना चरणों मां। भूली छोड़ी दीदा सगड़ा काम, तन मन धन श्री जी ना चरणों मां, तन मन धन श्री जी ना चरणों मां। श्रीनाथ जी भगवान की मूर्ति आज श्रीनाथ जी में है, अगर उसके पहले श्रीनाथ जी की मूर्ति ग्वालियर और आगरा में थी। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए आदेश दे दिया। वहां के महंत इस दिव्य मूर्ति को लेकर वृंदावन से जयपुर मारवाड़ पहुंचे। महाराजा ने श्रीनाथ जी को चौपानिया में रुकवाया। राजस्थान अपने राजघरानों, किलों और विरासत को सहेजाने के लिए मशहूर है। अरावल की गोद में बनास नदी के किनारे नाथ द्वारा एक तीर्थ स्थल है। श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति 7 वर्ष के शिशु के अवतार में जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी टचनी उंगली पे उठाया था, उसी रोज में मौजूद है। औरंगजेब मथुरा में बालकृष्ण की मूर्ति को तुड़वा नहीं पाया। तभी मेवाड़ के राणा ने उसे चुनौती दे दी और गोवर्धन नाथ की मूर्ति को स्थापित कर दिया। राजसमंद जिले में नाथ द्वारा प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। उदयपुर से 45 किलोमीटर दूरी पे है। सिंहाड़ गांव का मूल नाम बदलकर नाथ द्वारा रखा गया। चौपाना से मूर्ति सिंहाड़ लाया गया। सन 1671 में सिंहाड़ गांव में श्रीनाथ जी मूर्ति का स्वागत राणा राजसिंह ने स्वयं किया था। फरवरी 1672 में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और उसके बाद यहां मूर्ति स्थापित की गई। औरंगजेब मूर्ति पूजा का विरोधी था और वो मथुरा के अनेक मंदिरों को तोड़ते हुए मथुरा का श्रीनाथ जी मंदिर को तोड़ने गया। अभी पुजारी दामोदर दास बैरागी ने मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा, जो वल्लभ संप्रदाय के थे। कई राजा को आग्रह किया, लेकिन औरंगजेब के डर से किसी राजा ने इसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ के राजा राज सिंह को संदेश भिजवाया, जो पहले से ही औरंगजेब को चुनौती दे चुके थे। 1660 में राजकुमारी चारुमती को औरंगजेब ने विवाह के लिए प्रस्ताव रखा था। चारुमती ने साफ इनकार कर दिया। राजा राज सिंह से किशनगढ़ में विवाह कर लिया। उस समय श्रीनाथ जी मूर्ति जोधपुर के बाजू के गांव में चौपानिया में थी। वहां भी अभी एक मंदिर बनाया गया। कोटा से 10 किलोमीटर दूरी पर इसकी चरण पादुका रखी गई है। उस स्थान को चरण चौकी के नाम से जाना जाता है। कुछ श्रीनाथ जी का रोचक तथ्य है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। कृष्ण जन्मोत्सव में भगवान श्री कृष्ण को बैंड बाजा के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ये रात को ठीक 12 बजे होता है और दूसरे दिन सुबह 4 बजे मंगला का दर्शन संघनाद से किया जाता है। भगवान के मंदिर मोती महल में बिगुल और बैंड बजाकर खुशियां मना जाता है। श्रीनाथ जी के बाल स्वरूप मूर्ति काले संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। बाएं हाथ के छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है
दूसरे हाथ मुट्ठी बंद करके कमर पे रखा हुआ है। साथ में एक शेर, 2 गाय, तोता और मोर दिखाई देते हैं। इसके अलावा 3 ऋषि मुनियों के चित्र भी विग्रह के पास है। श्रीनाथ जी का दिन भर में 8 दर्शन होते हैं। पहला मंगला, दूसरा श्रृंगार, तीसरा ग्वालबाल, चौथा राजभोग, फिर उत्थापन, फिर भोग, फिर संध्या आरती और फिर शयन। वैसे 8 दर्शन होते हैं। और मंदिरों की तरह 12 घंटा खुला नहीं रहता। हर एक दर्शन का 1 से 1.5 घंटे का समय रहता है। श्रीनाथ जी के श्रृंगार 365 दिन अलग अलग होते हैं। श्रीनाथ जी की थोड़ी में हीरा सुशोभित है, जो औरंगजेब की मां ने भेंट दिया था। औरंगजेब श्रीनाथ जी मंदिर को तोड़ने आया तो सीढ़ियां चढ़ते हुए गिर गया। आंखों की रोशनी चली गई। वो एकदम भयभीत हो गया और क्षमा मांगकर वापस लौट गया। इस घटना का उसकी मां को पता चला तो उसने एक हीरा श्रीनाथ जी के श्रृंगार के लिए भेंट दे दिया। श्रीनाथ जी से जुड़ी संपत्ति उदयपुर के शासक ने 1934 में आदेश जारी किया कि मंदिर की संपत्ति पर पूर्णतः मंदिर का अधिकार रहेगा। मंदिर के पुजारी श्री तिलकायत महाराज संरक्षक, ट्रस्टी और प्रबंधक नियुक्त किया गया। 562 प्रकार की संपत्ति का दुरुपयोग न हो, इसलिए इसका अधिकार अपने पास रखा गया। पिछवाई कला का प्रमुख केंद्र ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्रीनाथ जी की छवि, कपड़े, रंग, कागज और दीवारों पे रंगों का व्यापार करके बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई जाती है। सभी पेंटिंग नाथद्वारा के कारीगरों ने बनाई है। श्रीनाथ जी को 56 भोग धराए जाते हैं। हर रोज 125 मण के चावल का भोग दिया जाता है। भोग में उपयोग होने वाली कस्तूरी को सोने के चक्की में पीसा जाता है। मंदिर के गृह को नंद बाबा भवन कहा जाता है। भंडार में घी तेल का भंडारा रहता है। 30 गांव भेंट दिए गए हुए हैं। नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर देश के अमीर मंदिरों में से एक है। भगवान के बाल स्वरूप श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए 365 दिन भीड़ रहती है। श्रीनाथ जी के मंदिर की हवेली देश में और विदेश में भी है। नाथद्वारा कस्बे की तंग गलियां मथुरा वृंदावन की याद दिलाती है। ठाकुर जी श्रीनाथ जी श्री कृष्ण सभी को आशीर्वाद देते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान के लिए बच्चों को खेलने की चीज भी भक्त लाते हैं। गाय चराने वाली लाठी, बंसरी, वस्त्र, गहने सभी भेंट दिए जाते हैं। 4 नाथ कहा जाता है, रंगनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ और श्रीनाथ जी। छोटी गलियों के कारण नाथद्वारा में गाड़ी आधा किलोमीटर दूरी पर पार्क की जाती है। यहाँ रहने के लिए धर्मशाला, होटल, खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छी होटल है। यहाँ प्रसाद के रूप में ठोर और मठड़ी मिलती है। दूध की मिठाई, रबड़ी तो खास जानी जाती है। राजस्थान शैली की कई कारीगरी चीज यहाँ मिलती है। गौशाला में करीब करीब 2000 गायें हैं, 50 गौपालक हैं। भगवान श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्यार था। थोड़े दूरी पर काकरोली में भी श्रीनाथ जी की हवेली है। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे मिलने आए हो, मैं तुम्हारा ध्यान जरूर रखूंगा। श्रीनाथ जी परिक्रमा, प्रागट्य, स्वरूप, महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य, 84 बैठक, पुष्टि मार्ग, ब्रह्म संबंध और सेवा। दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को सारे दर्शन के बारे में बताऊंगा। मंगला का दर्शन क्या होता है, राजभोग का दर्शन क्या होता है, श्रृंगार का दर्शन क्या होता है, उत्थापन क्या होता है, संध्या आरती क्या होती है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन दबा दीजिए। फिर एक कहानी लेके आऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।